भाई साहब यूएई से बदला ले लिया एक दफ़ा फिर से। तुम लोगों को मैंने कहा था ना, मैं तो पक्की राइवलरी इनके साथ पकड़ ली। अब इन्हीं टीमों को पकड़ो, छोटी मोटी जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान से भी राइवलरी ना रखो। इसी तरह यूएई, नेदरलैंड्स भी ऐसे साउथ अफ्रीका को हरा चुकी है, तो मैं तो उनसे भी, अगर अक्लमंद आदमी होगे तुम लोग भी, तो नेदरलैंड से भी नहीं रखोगे राइवलरी को इस किस्म की। नई टीमें सिखाओ उन्हें। मंगोलिया हो गया, आइसलैंड की टीम जो है वो बड़ी ट्वीटें करती। ऐसे क्लब्स पकड़ो और उनके साथ जो ना राइवलरी रख लो। आपकी पाकिस्तान ए टीम क्लबों से हार के आई है, यंगस्टर्स हैं, सपोर्ट कर लो इनसे। लेकिन बच्चे हैं ना, मासूम हैं अभी, छोटे हैं, खुश हैं। मैं भी जब छोटा हुआ करता था ना, इसी किस्म की कोई भी मैच होता, अभी आस पास में देखा तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, यूई के साथ मैच जो है बड़ा फंस रहा है, फ़खर के छक्कों के ऊपर बहुत खुश हो रहे थे। और मुझे था चलो बच्चे एंजॉय कर लो। अनफॉर्चुनेटली वही बच्चे अब जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह जवान हो चुके हैं, उनका दिमाग अभी भी उधर ही है। इस तरह की विक्ट्रीज़ को भी इंजॉय करेंगे। फ़खर भाई ने 70 रन मार दी, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। 3 बारियां ली हैं उन्होंने 70 मारने के लिए। आखिरी 5 बॉलों के ऊपर 5 चौके मारे, नहीं तो वो भी पीछे ही जा रहे थे जो भी उन्होंने किया हुआ था। आखिरी 10 बॉलों के ऊपर हमने गालिबन कोई 40-45 रन बनाए। आखिरी 10 बॉलों के ऊपर मतलब तकरीबन 1.5 ओवर के अंदर हमने 45 रन मारे हैं। अगर हम ये ना करते तो हम 130 के ऊपर बैठे हुए थे। यही आपके आउट हो रहे थे, और जो आउट हुए हैं, आपके नवाज भी आउट हुए थे, आपके फ़खर भी आउट हुए थे। ऐसे ऐसे कैचेस ड्रॉप किए यूई वालों ने कि कोई मुर्गी भी अगर अपनी चोंच खोलती ना वो भी पकड़ लेती, इतने आसान कैचेस थे। ये तो यूई की गंदी और थर्ड क्लास फील्डिंग है, जिसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच यूएई। जिसने भी ये मैच देखा है, जिसने नहीं देखा हो तो कहेगा यूई वन साइडेड हरा दिया, ये कोई मैच था देखने वाला, बाकी मैच नहीं था देखने वाला। क्योंकि जिसने देखा है ना उसको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। 2 बार चीखें निकली हैं हमारे प्लेइंग 11 की, हमारी लेजेंडरी नेशनल टीम, जिस मुल्क में 22 करोड़ से ज़्यादा इनफैक्ट एक ही गेम खेलते हैं। कोई स्पोर्ट नहीं, कोई चक्कर ही कोई नहीं, कोई है ही कोई फैसिलिटी नहीं, किसी और स्पोर्ट को देखा ही नहीं जाता, कोई पैसा कुछ भी नहीं। सिर्फ एक स्पोर्ट है, 24 करोड़। यूरोप के साथ ना कभी जरा गूगल कर लो, आजकल तो एआई का ज़माना है ना। चैट जीपीटी से पूछ लो कि भाई आबादी के लिहाज से यूरोप के कितने मुल्क मिला के ये बनते हैं, इसके बराबर बनते हैं जो हम पाकिस्तान एक है। जो बड़े बड़े मुल्कों के जितने, इतना सा टिच्चू सा मुल्क होता है उधर यूरोप का, जो ओलंपिक्स में जाके क्या क्या मेडल लेता है, उसके अंदर हम तो कह देते हैं हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं, वो फैसिलिटी, क्रिकेट की फैसिलिटी है या वो भी नहीं है। दिमागी तौर पे हम जो है ना, हम कर ही नहीं सकते। नीयतें गंदी हैं, हम लोग जो है ना, हमारे काम ही गंदे हैं, इसलिए हम रिवॉर्ड ही हमें कोई नहीं मिलता। हम थोड़ा सा कुछ करके हम समझते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज़ें बन गए, तो अल्लाह ताला देख रहा होता है, वो देखता है, वो फिर ऐसा जलील कराता है ना। हम जलील हो रहे हैं इस वक्त, लेकिन नहीं नहीं, खुशियाँ मनाओ भाई, हमने क्या ज़बरदस्त फ़खर ज़मान की वापसी हो गई है। 3 बारियां लेके उन्होंने मार दी। खैर मैं खुश हूँ कि शुक्र है किसी टीम ने यूएई के ऊपर ही मार दिए, किसी ने कोई मौका दे दिया इन्हें कि इनको 3 बारियां दे दी हैं, वरना और तो कोई ना भी दे। 3 तो बल्कि मैं गिन रहा हूँ, एक और भी था, इससे पहले भी था। नहीं, वो हारिस का था। हारिस पे भी आएंगे जो बाबर के कोच हैं, जो एक दफ़ा फिर से हारिस साहब ने बाबर की कोच के बारे में बात कोचिंग करते हुए ये कहा था कि इसकी स्ट्राइक रेट के जो हैं वो मसले हुए हैं। वो मासूम जलील तो हो ही रहा है उसके बाद से, जब से उसने ये इंटरव्यू में कहा था। उसकी सिर्फ स्ट्राइक रेट निकालो, कोई किस स्ट्राइक रेट पे जलील हो रहा है। तो बंदा बोले ना, एक बॉल पे 6 रन मार के तो आउट हो गया, बंदा कहा चल यार इंटेंट था, कोई नहीं, छक्के छक्के मार रहा था ये वो। 3000 की स्ट्राइक रेट के ऊपर आउट हुआ, जो भी हुआ उसकी स्ट्राइक रेट भी अब नहीं रही मासूम की। इतनी बुरी तरह से जलील हो रहा है ये हमारे बैटिंग कोच हैं। और ये अभी तो आप लोग फिर भी कोई 14-1 रन जैसे जितने ही मारे, मैं तो मतलब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतने घटिया मैचेस होते हैं ये और ऐसी घटिया परफॉर्मेंसेज होती हैं कि मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं दिमाग में इनको ना इतनी जगह दूं कि किसने कितने स्कोर बनाए हैं। खुद ही देख लो कि पता नहीं क्या थर्ड क्लास इनिंग्स खेल के ये गया है। उसमें भी ये शुरू के अंदर आके इसने एक ये बड़ी शॉट मारी थी, मैं गालिबन कोई 4 रन के ऊपर हो गए, इससे भी शायद कम रन के ऊपर था। वो किसी को पता ही नहीं चला होगा। लोग कह रहे ड्रॉप शॉट, भाई वो फील्डर साहब हिले ही नहीं थे। जो अगले 2 मैं कैचेस की बात कर रहा हूँ ना, वो तो उनके पेट से लग के नीचे गिरे। ये एक ऐसा भी कैच था जिसके अंदर फील्डर लेट भागा है, अगर सही टाइम पे भागा होता तो ये भी पेट में गिर रहा था। तो एक गंदी फील्डिंग की वजह से बचे हैं। उसके बाद भी भाई साहब से कोई स्कोर नहीं हुआ। उसके अलावा जो है, चलो खैर, फिर हमारे नवाज़ का भी उन्होंने कैच ड्रॉप किया, फ़खर का भी ड्रॉप किया, उसकी वजह से हमारा स्कोर हो गया। 150 रन करना मुश्किल हुआ था। 80 के ऊपर कोई 5 एक आउट थे। कप्तान भी आउट हो गया, साइम भाई फिर आउट हो गए। साइम भाई ने एक मैन ऑफ द मैच ले लिया है, वो भी यूएई की माइटी टीम के खिलाफ उन्होंने कर लिया, तो अब वो एग्जेम्प्टेड है। दोबारा उनको करने की क्या ज़रूरत है, यूएई के ख़िलाफ़ दोबारा क्या स्कोर उन्होंने करना है। फरहान साहब ने भी जो है वो 1-2 दफ़ा फुलझड़ी दिखा दी है। वो इतनी फॉर्म में हैं फरहान साहब कि वो फॉर्म जो है वो ऐसे मैचेस में ज़ाया नहीं करना चाह रहे।
तो इंपॉर्टेंट मैचेस के लिए बचा के वो बैठे हुए हैं। आज तो शुक्र है कि फ़खर ने कोई रन चंस कर लिए, 3 बारियां लेके यूएई ने रन्स करवा दिए फ़खर से, वरना हमारे जो हैं वो 100 रन्स नहीं हो रहे थे। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि बॉलिंग में आके हमारे जो हैं बैटर्स उनके स्पिनर्स के सामने कथक डांस पेश कर रहे होते हैं, लिटरली कथक, पाँव में घुंघरू बांध के जो है, आंखों पे पट्टी बांध के नाच रहे होते हैं हमारे बैटर्स। उनके बैटर्स हमारे स्पिनर्स को पेल रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे को फुल टाइम स्पिनर ही नहीं होते। हमारे रेलू कट्टे स्पिनर हमने घुसाए हुए होते हैं जो पार्ट टाइमर हैं, जिनको बस सिर्फ कोनी सीधी करनी आती है कि इधर से नो बॉल हो जाएगी, वो नो बॉल नहीं कराते, वो वाले हमारे पास स्पिनर्स हैं। हमें शर्म ही नहीं आ रही है। अबरार अगर टीम में आ गया तो सुफियान मुकीम को बाहर फेंकना ही फेंकना है। ये पता नहीं कौन से इन दोनों के आपस में करंट लगते हैं कि दोनों को हम टीम में नहीं डाल सकते। आज फिर अबरार ने विकटें ले ली हैं। दूसरे एंड पे अगर सुफियान भी बॉलिंग करा रहा होता है, एक फुल टाइम स्पिनर होता है, दोनों स्पिनर्स कोई मिल के जो है कोई जाल बुनते हैं। पूरी दुनिया ये कर रही है, अफगानिस्तान 4-4 स्पिनर्स को खिला रहा है भाई। तुम लोग के मतलब, मुझे तो वैसे आपस की बात है, मैं भी वही हिसाब लगा रहा था कि चलो अगर इसको हम निकाल भी दें, डालें भी, अबरार को भी डालें, सुफियान को भी डालें, तो किसको निकालेंगे? आपके पिछले मैच में अगर किसी ने बचाया तो फ़हीम अशरफ ने बचाया, आज आपको नवाज़ ने बचाया, पिछले और मैचेस के अंदर भी नवाज़ आपको बचा रहा है, कभी आपको साइम बचा रहा है। बैटिंग आपकी बैटिंग ही ये नवाज़ और फ़हीम ही कर रहे हैं। कितनी दफ़ा आके उन्होंने आपको बचाया है। इन दोनों में से किसी को बाहर करना है, अगर उसको हमने डालना है तो हमें वाकई नुकसान हो रहा है। हमारे पास नहीं है, हमारे पास बैटिंग ही ऐसी नहीं है कि हम उनके ऊपर इतना रिलाई कर सकें। हम अक्सर औकात इनके ऊपर आए हुए होते हैं, बॉलिंग में भी या बैटिंग में, किसी एक चीज़ में ये निकाल रहे होते हैं। अब सुफियान मुकीम और अबरार दोनों, बैटिंग तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि भाई इन पिचेस के अंदर अब आप देखें ना कि आपके ये रेलू कट्टे मासूम बेचारे, क्या उनको रेलू कट्टा भी कहना है, वो पार्ट टाइमर्स हैं, वो बैटर्स हैं। आप अगर सिर्फ एक दफ़ा सोच के देखें कि इंडिया की टीम हो, 13 ओवर हो गए हों और वो खड़े हुए हों 110 रन के ऊपर, उनके कोई 2-3 आउट हुए हुए, 13 ओवर हो चुके हैं, उस वक्त आप साइम अयूब को ओवर करा दें, खुदा की कसम वो युवराज वाला जो 36 वाला है ना, वो आ जाएंगे कि यार युवराज से ज़्यादा फेमस होना है तो यही मौका है। वो फुल मौके से मारेंगे, वो 1 मार देंगे, 2 मार देंगे, शायद आउट भी हो जाए, लेकिन वो नियत इसी से आएंगे। और अगर कहीं गलती से हमें पड़ गया, 20 ओवर भी पड़ गए 1 ओवर में, हम हक समझ के हारेंगे। वो मैच हो ही नहीं सकता हमारा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हमें किसी ओवर के अंदर किसी 20-22 रन पड़ गए ना, हमारे लास्ट ओवर के अंदर आया हुआ इक्वेशन के 6 बॉलों पे 22 रन चाहिए जीतने के लिए, वही 1 ओवर हमारे लिए काफ़ी होता है। और हमने ये भी हम यूएई और अफगानिस्तान के सामने ये डाल रहे हैं, थोड़ा बहुत जो है वो रेलू कट्टे, उससे भी कुट्टे खा रहे हैं। आप सोच नहीं सकते कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये इंडिया, इवन इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये लोग ऐसे पेलेंगे हमें, ऐसे सेक के रख देंगे ना कि हमें लग पता जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों अबरार होगा तो सुफियान नहीं होगा, सुफियान होगा तो अबरार नहीं होगा। खैर, सबसे बड़ी यार मैं तारीफ़ करना चाहूँगा शाहीन शाह अफरीदी की, एक दफ़ा फिर से अक्लमंदाना बॉलिंग। शुक्र है उसको कोई अच्छी गाइडेंस वगैरह मिल रही है, जो भी दे रहा है भाई, जो भी बंदा है जो गाइड कर रहा है, कोच है या जो भी है, बड़ी मेहरबानी तेरी यार। उसको किसी ने बता दिया कि बेटा आपकी पेस नहीं है, आपको लग रहा है, आपको बंदा खुद भागते हुए उसको ये लग रहा होता है कि मैं बहुत स्पीड से मारूं, मैं तो गोले फेंक रहा हूँ, लेकिन आप गोले नहीं फेंक रहे हैं। किसी ने उसको रियलिटी चेक दी है, उसके बाद अब उसने जो है थोड़ी अक्लमंदाना शुरू कर दी है। खैर, राइवलरी मैंने जैसे पहले भी कहा था, इन योर फेस यूएई, मुझे तो ये शुरू से बुरी लगती है। उस्मान खान ने, अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, फ़ोन किया, रोता रहा है वो 1.5 मिनट रोता रहा है। कप्तान को उसने फ़ोन किया, सलमान अली आगा ने स्पीकर के ऊपर वो रखी हुई हिचकियों के साथ रोता रहा है वो मासूम, इतना खुश था। उस्मान खान का हमने बदला ले लिया यूएई से। खैर, जैसा मैंने पहले भी कहा दोस्तों कि ये यूएई की टीम है जिसने हमें 2 दफ़ा पेचा डाला हुआ था। एक तो जब वो बैटिंग कर रहे थे, जब हम बैटिंग कर रहे थे, 80 के ऊपर 5 आउट थे, हमारे 130-140 होना मुहाल हुआ हुआ था। दूसरी तरफ अगर वो कैचेस पकड़ ले तो होना ही नहीं था, कंफर्म नहीं होना था, 135 नहीं होने थे हमसे। दूसरी तरफ उन्होंने बैटिंग करते हुए भी हमें पेचा डाल दिया था। 10 ओवर्स तक जो है ना, उनकी भी एंड में ये इक्वेशन आ गई थी कि 10 ओवर के अंदर जो है वो 10 ओवर्स तो नहीं, खैर 4 आखिरी ओवर्स के अंदर कुछ 41 रन बनाने, इस तरह कुछ करना है। उन्होंने बैटिंग में भी वो इस मुकाम पर पहुंच गए थे कि हमें वहाँ भी पेचा डल गया था कि भाईजान ये तो लगता है वो आलीशान साहब जो है वो जिस तरह छक्के पेल रहे थे हमें, मैं तो कि इधर भी ख़त्म हो रहा है। शुक्र है कि अबरार ने आके आउट कर लिए। मगर 2 दफ़ा यूएई की टीम ने एक T20I मैच के अंदर वो कंडीशंस जो कि हमें भी सूट करती हैं, हम अभी तो बड़ा बोल रहे होते हैं जी यूएई की कंडीशंस अफगानिस्तान के लिए, ये पिछले तकरीबन कोई 4000 साल से पाकिस्तान की कंडीशंस थी हैं, और अभी पिछले 10 साल से तो हम इधर ही खेलते भी रहे हैं, इससे ज़्यादा हमें किसी ग्राउंड का पता भी नहीं होगा। लेकिन खैर यार, क्या मैं अभी क्या बताऊँ यार, कुछ समझ भी नहीं आ रही है। मुझे नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता। हम जीत तो रहे हैं, खुशियाँ मनाओ जिसने मनाना है,
लेकिन इस किस्म की जीत के ऊपर ना लानत ही है। कप्तानी भी जो है थर्ड क्लास हो रही है भाई। अगर तुझे नहीं समझ आ रही है तू बोल दे भाई कि मेरी को सुन नहीं रहा है भाई, तू दो स्पिनर्स को डाल दे। कप्तान साहब ने भी जो है आज, वो मेरा ख्याल में वो कप्तानी के लिए चले जाते हैं, बैटिंग वो नहीं करते, वो पीछे चले जाते हैं कि यार मैं कप्तानी में ज़्यादा, मेरे बैटिंग में मैं फिर थक जाता हूँ, कप्तानी मुझसे सही होती नहीं है, तो वो इसलिए जल्दी आउट होके वो भी वापस चले गए। बाकी कोई ख़ास कप्तानी तो मुझे नज़र आ नहीं रही। एक ना एक कोई बॉलर मौजा कर लेता है। कल फ़हीम ने कर लिया था, आज अबरार ने कर लिया था, तो बड़ी इज़्ज़त बच गई। यूई ने कैचेस ड्रॉप कर दिए, नहीं तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि कोई ऐसी कप्तानी हो रही है कि बंदा कहे कि हमने उनको फंसा दिया है, शिकंजा टाइट करके हमने उन्हें आउट कर दिया। कुछ भी ऐसा नहीं किया। खैर भाई, गेम ऑन हुई पड़ी है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है। उसके अंदर फिर साउथ अफ्रीका ने तसल्ली से सेका है, 330 रन मारे हैं माइटी इंग्लैंड को। इंग्लैंड में इंग्लैंड वालों ने अच्छा चेज वेस कर रहे हैं, लेकिन उनके भी 4 आउट हो गए हैं 199 रन के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि बन रहा है, बट खैर रन रेट वगैरह जो है वो फिर भी कहीं तक जो है उन्होंने कंट्रोल में रखी हुई। इस तरह होती है भाई चेज वेस, 7.5-8 की रन रेट रिक्वायर्ड है, लेकिन अब यही है कि उनको फिर रखना भी पड़ेगा। विकटें हाथ में रखेंगे तभी पता चलेगा। और मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड ही जीतने वाला। जीत जाए तो बड़ा मुआवजा होगा। 330 रन खाना जो है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, जो कि ये साउथ अफ्रीका से खा चुके हैं। बट लेट्स सी कि क्या होता है, स्कोर वोर क्या होता है। जब तक तुम लोग ये वीडियो देखोगे शायद कोई रिजल्ट आ गया होगा, तो नीचे मुझे बता भी देना। बट खैर यार, आपस की बात है, हमारी तो बहुत ही बुरे हालात हैं यार। यूएई और ये अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मैचेस खेल रहे हैं और ऐसे किल किल के जीत रहे हैं कि मेरी तो, मैं खुश नहीं हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिसने खुशियाँ मनानी है वो मनाए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारा, अब यही स्टैंडर्ड है। मंगोलिया, खटमंडू, इस तरह जितनी भी आपको टीमें मिल रही हैं उनके साथ खूब राइवलरी बना दो, उनको माँ बहन की गालियाँ दो, बस कुछ भी करके इनको जलील करो। कोई ज़बरदस्ती का जो है ना, गंदे हरकतें, गंदे लोग तो हम हैं, गंदी हरकतें करो ताकि कम से कम कोई राइवलरी का मज़ा आए और हमें लगे कि हम इंडिया से हमारा क्या मुकाबला है, हम इनको पहले नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह हम कर करके इसी तरह हम कुछ कर लें तो हमारा स्टैंडर्ड बिल्कुल यही हुआ है। 2-3 दफ़ा यूई ने हमें आज गले से पकड़ा हुआ था, थैंक्स टू देयर गंदी थर्ड क्लास फील्डिंग। वो भी हैं तो पाकिस्तानी ना, सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो घुसे में या फिर इंडियंस घुसे में, उनका भी वही रिवाज होता है कि भाई बैटिंग कर ली, फील्डिंग के वक्त भाग जाओ। ये बचपन से ही यही अपनी जो है डीएनए में लेके आए, तो फील्डिंग किसने करनी है। तो इस गंदी हरकतों की वजह से जो बचपन से करते आए हैं, उस वजह से आज हम मैच जीत गए। अदरवाइज़ हम ये मैच डिज़र्व भी नहीं करते थे जीतना। 150 रन भी हम कम से कम डिज़र्व नहीं करते थे। खैर, वेल डन अबरार और सुफियान को बिल्कुल बाहर रखो, ये दोनों एक साथ रखोगे तो पटाखा हो जाएगा। वो होते हैं ना ऑपोजिट सिग्नल होते हैं, जेडे भी सिग्नल होते हैं, पटाखा होगा, आग लग जाएगी ग्राउंड के बीच में। दोनों को हम साथ रख नहीं सकते। रेलू कट्टे स्पिनर्स रखो और किसी बड़ी टीम का इंतज़ार करो, वो जब आके तुम लोग को तसल्ली से सेकें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।